नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रघु उदारता, रघु की उदारता के बारे में। तो देखिए उसने क्या अच्छा कार्य किया उसके बारे में हम पढ़ते हैं। रघु है उदारता, रघुज काइंडनेस। देखिए आसिता पूरा एक है ऋषि। पहले एक ऋषि थे, तस्य नाम वर्तन्तु आसीत्, उनका नाम वर्तन्तु था। स एकस्मिन् तपोवने वसति स्म, वे एक तपोवन में रहते थे। स स्वभावेन साधु शिक्षणे पटु प्रकृत्या च दयालु आसीत्, वे स्वभाव से साधु, शिक्षण में कुशल और प्रकृति से दयालु थे। तस्य तपसे प्रभावात् पशु पक्षिण च परस्परम वैर भाव उपाय निर्भयं विचरन्ति स्म, उनके तपस्या के प्रभाव से पशु पक्षी आपस में वैर भाव छोड़कर बिना डर के रहते थे। यानी कि उनकी तपस्या इतनी अच्छी थी, वो इतने अच्छे थे कि पशु पक्षियों पर भी उनका असर हुआ। वे भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे और निडर होकर रहते थे। ज्ञान सिंधु वर्तन्तो अनेके मेधाविनय वटवनय आसीत्, ज्ञान सागर वर्तन्तु के अनेक मेधावी ब्रह्मचारी थे। ते वेद पाठे पटवय शास्त्र ज्ञाने च निपुण आसन, वे वेद पाठ में कुशल और शास्त्र ज्ञान में निपुण थे। तेसु कश्चित् कोस नामक है वटु है अपि आसीत्, उनमें से कोई कोस नामक ब्रह्मचारी भी था। यानी कि उनके बहुत सारे शिष्य उनके पास पढ़ने आते थे और उनमें से एक शिष्य का नाम था कोस। आगे देखिए प्राचीन काल में एक ऋषि थे, उनका नाम वर्तन्तु था। वे एक तपोवन में रहते थे। वे स्वभाव से साधु, शिक्षण से कुशल, प्रकृति से दयालु थे। उनकी तपस्या के प्रभाव से पशु पक्षी परस्पर वैर भाव छोड़कर निर्भय विचरण करते थे। ज्ञान सागर वर्तन्तु के अनेक मेधावी ब्रह्मचारी थे। वे वेद पाठ में कुशल और शास्त्र ज्ञान में निपुण थे। उनमें कोई कोस नामक ब्रह्मचारी भी था। ठीक है बेटा, आगे देखिए। विद्याधनम समाप्य गुरु दक्षिणा दातुम उत्सुक कोस गुरुम उपगम्य सविन्यम सब संकल्प निवेदित। विद्या धन की समाप्ति के बाद, यानी कि जब उनकी पढ़ाई खत्म हो गई तब उसके बाद गुरु दक्षिणा देने के इच्छुक में कोस गुरु के पास गया और सविनय करते हुए उनको निवेदन किया। ठीक है, यानी कि उन्होंने अपना सविनय अपना संकल्प दिया। गुरु के पास गए वो कि उनकी शिक्षा समाप्त हो गई थी और अब वो गुरु जी को क्या देना चाहते थे, गुरु दक्षिणा। तस्य वचन श्रुत्वा गुरुनाम कथितम, उसके वचन सुनकर गुरु ने कहा, वत्स बेटा तब विनयन ज्ञानेन सेवाए च परम प्रीतोवस्मि, बेटा तुम्हारी विनम्रता ज्ञान और सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। न काम में अन्यम कामपि दक्षिणम, किसी अन्य दक्षिणा की कामना नहीं करता हूँ। गज सवस्ते तुभ्यम, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। यानी कि कोस क्या है, गुरुजी के पास जाते हैं शिक्षा समाप्त होने के बाद और उनसे क्या आग्रह करते हैं कि वो उनसे गुरु दक्षिणा मांगे। लेकिन जो गुरुजी है वो उनको बोलते हैं मुझे गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी विद्या से बहुत खुश हूँ, तुम जाओ तुम्हारा भला हो। गुरुना परबोधितो अपि कोस वारम वारम दक्षिणार्थम निवेदित, गुरु के मना करने पर भी कोस ने बार बार दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। तस्य हठम दृष्ट्वा तस्य योग्यताम परीक्षतु वर्तन्तु, उसका हट देखकर, उसका हट मतलब उसकी जिद देखकर कि भाई इतना बार बार बोल रहा है उसको गुरुजी को कोस, तो उसके हट को देखकर उसकी योग्यता को परखने के लिए वर्तन्तु ने कहा, वो वत्स हे वत्स चतुर्दश विद्या तव्या मम पाशर्वाद गरियता, हे वत्स तुमने चतुर्दश विद्या 14 विद्या तव्या मम पाशर्वाद मेरे पास से ग्रहण की है। यानी कि मैंने तुम्हें 14 विद्या सिखाई है। अतएव चतुर्दश कोटि स्वर्ण मुद्रा अन्य, इसीलिए तुम मेरे लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लाओ। ठीक है, बार बार जिद करा था कोस, नहीं मुझे गुरु दक्षिणा देनी है, आप गुरु दक्षिणा लीजिए। तो फिर क्या किया, वर्तन्तु ने भी उनकी क्या ली, फिर उनकी योग्यता को परखने के लिए क्या बोला कि तुमने मुझसे 14 विद्या सीखी है तो तुम मुझे 14,000 करोड़ सोने की मुद्रा दो। आगे देखिए। गुरु वचनम श्रुत्वा कोसस्य मन से चिंता जाता, गुरु के वचन सुनकर कोस का मन चिंतित हुआ। एतावती मुद्रा अहम कुतः अनेस्याम्यति, इतनी मुद्रा मैं कहाँ से लाऊंगा कि गुरुजी ने तो बहुत सारी मुद्राएं मांग रही, मैं कहाँ से लाऊंगा।
महाराजम रघु विहाय न कोपी एतावती मुद्रा दातुम समर्थ है। महाराज रघु को छोड़कर कोई भी इतनी मुद्रा देने में समर्थ नहीं है। तत् रघु में गच्छामि, इसलिए मुझे रघु के पास ही जाना चाहिए। इति विचार्य कोस रघो समीपम अगच्छत्, ऐसा विचार करके, ऐसा सोचकर कोस रघु के पास जाता है। महाराज रघु तदानीम विश्व जीते नाम के यज्ञ सरस्वम दत्वा निर्दना आसीत। महाराज रघु उस समय विश्वजीत यज्ञ में सरस्व देकर, यानी कि विश्वजीत जो युद्ध हुआ था, एक यज्ञ हुआ था, उसमें वो अपना सब कुछ दे दिया था उन्होंने और वो निर्धन हो गए थे। रघो स्थित्वा ज्ञातवा कोस प्रावर्तिम इच्छत परम तद अभिप्राय ज्ञातवा रघुसत परितोषितवान। रघु स्थित्वा ज्ञातवा, रघु की स्थिति जानकर कोस ने वहां से लौटना चाहा, लेकिन उनका अभिप्राय जानकर रघु ने उन्हें संतुष्ट किया। कोस गुरु भक्तिया प्रभावित रघु कुबेरम आक्रांतो संकल्प अक्रोध परम महापराक्रमीण रघु आक्रमणात् पूर्व में भगवान कुबेर है रात्रु तस्य कोसाग्रे प्रभुताम सवर्ण वष्टिम अक्रोध। कोस की गुरु भक्ति से प्रभावित होकर रघु ने कुबेर पर आक्रमण करने का संकल्प किया। क्या सोचा रघु ने कि मैं कुबेर पर आक्रमण कर दूंगा। कुबेर तो क्या धन का खजाना होता है, उसके पास तो बहुत धन होता है। तो क्या संकल्प किया रघु ने? कुबेर पर आक्रमण करने का संकल्प किया। परंतु महापराक्रमी रघु, यानी कि रघु तो क्या थे, बहुत ही महापराक्रमी व्यक्ति थे वो। तो महापराक्रमी रघु के आक्रमण से पहले ही कुबेर को पता चल गया कि भाई महाराज रघु मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे। तो उनके उससे चिंतित होकर ही क्या किया भगवान कुबेर ने? रात्रो तस्य कोसाग्रे प्रभुता, रात में उसके खजाने में सोने की बारिश कर दी, यानी कि जो सोने की मुद्राओं की बारिश कर दी उसके खजाने में। प्रत्यय रघु चतुर्दश कोटि स्वर्ण मुद्राएं प्रदाय वटु कोश सत्कृतवान। सुबह रघु ने 14 करोड़ सोने की मुद्राएं कोस को दी, यानी कि उसको स्वीकार करवाए, स्वीकार कीजिए इनको। सयपि ताम मुद्रा नीतवा स गुरुम प्रति पस्थितवान, वह भी उन मुद्राओं को लेकर अपने गुरु के पास चला गया। ठीक है बेटा, आगे देखिए। गुरु की बात सुनकर कोस के मन में चिंता हुई कि इतनी मुद्राएं मैं कहां से लाऊंगा। महाराज रघु को छोड़कर कोई भी इतनी मुद्राएं देने में समर्थ नहीं है, इसलिए रघु के पास ही जाता हूं। ऐसा विचार कर कोस रघु के पास गए। महाराज रघु उस समय विश्वजीत यज्ञ में सर्स्व देकर निर्धन थे। रघु की स्थिति जानकर कोस ने वहां से लौटना चाहा, किंतु उनका अभिप्राय जानकर रघु ने उन्हें संतुष्ट किया। कोस की गुरु भक्ति से प्रभावित होकर रघु ने कुबेर पर आक्रमण करने का संकल्प किया, किंतु महापराक्रमी रघु के आक्रमण से पहले ही भगवान कुबेर ने रात में उनके कोषागार में अत्यधिक स्वर्ण वृष्टि कर दी। सुबह रघु ने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करके ब्रह्मचारी कोस को सत्कार किया। उन्होंने भी वे मुद्राएं लेकर अपने गुरु की ओर प्रस्थान किया। तो बेटा समझा आपने इससे कुछ? क्या समझा कि गुरु दक्षिणा के रूप में कोस ने क्या देना पड़ा उसको? 14 करोड़ सोने की मुद्राएं, जबकि गुरुजी ने तो मना कर दिया था देने के लिए, लेकिन बार बार उसने हट की तो उसको उसके लिए फिर कितनी मेहनत करनी पड़ी। और कुबेर भी देखो महाबलशाली महापराक्रमी राजा से डर के रघु से, और उसने पहले ही उसके खजाने में सोने की बारिश कर दी। तो बेटा चलिए अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य देखिए, पहला क्या है? अभ्यास है एक्सरसाइज। निम्नलिखित नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। वर्तन्तु स्वभावेन कीदृश आसीत्, वर्तन्तु स्वभाव से कैसा था। तो वर्तन्तु स्वभाव से कैसा था? वर्तन्तु जो थे वो कैसे थे स्वभाव से? हम क्या लिखेंगे? वर्तन्तु स्वभावेन साधु है शिक्षणे, पटु है प्रकृत्या च दयालु है आसीत्। ठीक है, क्या होगा? वर्तन्तु स्वभावेन साधु है शिक्षणे, पटु है प्रकृत्या च दयालु है आसीत्। ठीक है बेटा, तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? दूसरा प्रश्न है ऋषि तपस्य प्रभावात्
पशु पक्षी ने कथम विचरन्ति सम, यानी कि ऋषि की तपस्या से प्रभावित होकर पशु पक्षी कैसा विचरण करते थे। तो कैसे करते थे वो? निडर होकर घूमते थे। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? ऋषि तप से प्रभावित पशु पक्षी ने निर्भयम विचरन्ति सम, निडर होकर वो घूमते थे। आगे देखिए, कोशस्य योग्यताम परीक्षन्तु वर्तितम किम कथ्यत। कोश की योग्यता की परीक्षा लेने के लिए वर्तंतु ने क्या कहा? जब बार बार हट कर रहा था कि मुझसे गुरु दक्षिणा लीजिए, तो फिर वर्तंतु ने क्या कहा? उनके वचन सुनकर वर्तंतु ने क्या बोला था कि हे वत्स भो वत्स चतुर्दश विद्या तवम मम पाशर्वात गरीता, कि मेरे पास से तुमने 14 विद्याएं ग्रहण की है, अतएव चतुर्दश कोटि स्वर्ण मुद्रा आन्य है, इसीलिए 14 करोड़ सोने की मुद्रा लाओ। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न देखो क्या है हमारा। अगला प्रश्न, रघु कस्मिन यज्ञ सर्वस्व दत्तवान। रघु ने किस यज्ञ में अपना सब कुछ दे दिया था? किस यज्ञ में दे दिया था? विश्वजीत यज्ञ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका? रघु विश्वजीत यज्ञ सर्वस्व दत्तवान। आगे है, रघु कोषाग्रे रात्रु का स्वर्ण वष्टि मैक्रोत। रघु के खजाने में रात में किसने सोने की बारिश की? तो किसने की थी? कुबेर ने। तो क्या लिखेंगे? रघो कोषागारे रात्रो, कुबेर है स्वर्ण वृष्टिम ऐक्रोत। अगला क्या बेटा देखिए, रिक्स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान को भरिए। स एकस्मिन डैश वस्ति समय, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? स एकस्मिन डैश प्रतिवस्ति समय, तो क्या लिखेंगे? स एकस्मिन तपोवने वस्ति समय। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे? तपोवने वस्ति समय। दूसरा है, ज्ञान सिद्धो अनेके मेधावी ने डैश आसन। ज्ञान सिद्धो अनेके मेधावी ने डैश आसन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? ज्ञान सिद्धो अनेके मेधावी ने वटवह आसन। ठीक है, मेधावी ने वटवह आसन, मेधावी ब्रह्मचारी। आगे, तेसु कश्चित डैश नामक वटुवासित। तेसु कश्चित डैश नाम का वटुवासित, इसमें क्या लिखेंगे हम? तेसु कश्चित, क्या? तेसु कश्चित कोत्स। ठीक है, तेसु कश्चित कोत्स नामक नाम का है वटुवपि आसित। अगला क्या है बेटा हमारा स्थान देखिए, नए काम में अन्य कामपि। ठीक है, नए काम में अन्यम कामपि, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे हम इसमें? नए काम में अन्य कामपि इच्छामि। ठीक है, नए काम में अन्यम कामपि दक्षिणाम। ठीक है, यानी कि मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। क्या लिखेंगे? नए काम में अन्यम काम अपि दक्षिणाम। ठीक है बेटा, अगला देखो रिक्स्थान क्या है हमारा। अगला है, इति विचार्य कोश डैश समीपम गच्छत। यह विचार करके कोश कहाँ गया था? रघु के पास। तो क्या लिखेंगे? इति विचार्य कोश रघु समीपम आगच्छत। दूसरा क्या बेटा देखिए, तीसरा प्रश्न है हमारा, उचित विकल्प पे सही चिन्ह नियोजतम। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला क्या है देखिए, वर्तंतु आसिद। वर्तंतु क्या थे? क्या थे? ऋषि। वटु है निरपय, तो क्या थे वो? ऋषि थे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऋषि। ऋषि वस्ती समय ऋषि रहते थे। वन है वन में, तपोवने तपोवन में, ग्रामे गांव में, तो कहाँ रहते थे? तपोवने तपोवन में। अगला ऋषि वर्तंतु है आसित। ऋषि वर्तंतु थे स्वभावेन साधु, शिक्षण पटेव एते सर्वे। तो ये तो दोनों ही थे, तो हम क्या लिखेंगे इसका? एते सर्वे, ये सभी। अगला है, वर्तंतु है कौशस्य योग्यताम परीक्षितम आयाचल। तो क्या मांगा था उन्हें? चतुर्दश कोटि स्वर्ण मुद्रा, 14 रुपये काने, सब बलिदानम। तो क्या मांगा था उन्होंने? 14 कोटि स्वर्ण मुद्रा। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न देखो हमारा क्या, संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद कीजिए, डिज्वाइन द वर्ड्स। वैर भावम पहाय, तो क्या लिखेंगे इसका? वैर भाव प्लस उपहाय। विद्याधन्यम, विद्या जमा अध्ययनम। दातुम उत्सुकय, दातुम जमा उत्सुकय। गुरुम उपगम्य, गुरुम जमा उपगम्य। प्रीतोवस्मि, प्रीति जमा
अस्मि। दक्षिणार्थम, दक्षिणा जमा अर्थम, कोऽपि, क जमा अपि। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न देखो हमारा क्या, सुमलेनम मेलनम कुरुत। सही मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। यहाँ पर हमें क्या करना है, उचित मिलान करना है। दो भाग दिए गए में अ और भ। पहले हम देखें वर्तंतु, कोस, रघु, विश्वजीत, स्वर्ण। दूसरे में क्या है, यज्ञ है, वृष्टि, दयालु, वटु है, महाराज है। ठीक है, तो देखो वर्तंतु, वर्तंतु किसके साथ मिलाएंगे हम, वर्तंतु दयालु है। ठीक है बेटा, कौस, कौस क्या था, ब्रह्मचारी, तो क्या लिखेंगे, कौस वटु। रघु, रघु क्या थे, महाराज, तो क्या लिखेंगे, रघु महाराज। फिर है विश्वजीत, यज्ञ, स्वर्ण, वृष्टि। अगला क्या देखो बेटा, संस्कृत अनुवाद है, कुरुत संस्कृत में अनुवाद कीजिए, ट्रांसलेट इनटू संस्कृत। यहाँ पर हमें क्या करना है, संस्कृत में वाक्य बनाने हैं। पहला क्या है देखो, प्राचीन काल में एक साधु थे, तो हम क्या लिखेंगे इसका, प्राचीन काले एक साधुवे आसीत। ठीक है, प्राचीन काले एक साधुवे आसीत, प्राचीन काल में एक साधु थे, वह अपने शिष्यों के साथ एक तपोवन में रहते थे। क्या लिखेंगे हम इसका, सव शिष्येन सह एक तपोवने वसति समय। वह स्वभाव से दयालु थे, वह स्वभाव से दयालु थे, स्वभावेन दयालु है आसीत। ठीक है, स्वभावेन दयालु है आसीत। गुरु के बार बार समझाने पर भी कोस ने गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। ठीक है, गुरु के बार बार समझाने पर भी कोस ने गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की, तो इसका हम क्या लिखेंगे, गुरुना प्रबोधितो अपि कोस वारम वारम दक्षिणार्थम नैवेद्यत। ठीक है, गुरुना प्रबोधपि कोस वारम वारम दक्षिणार्थम नैवेद्यत। ठीक है बेटा, अगला देखो, अगला क्या अनुवाद करना है हमें संस्कृत में। आगे हमें दिया है, उसकी हट देखकर उसकी योग्यता की परीक्षा के लिए गुरुजी ने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी। तो हम इसका क्या करेंगे संस्कृत अनुवाद, हम इसका करेंगे, तस्य हठम दृष्ट्वा तस्य योग्यतां परीक्षन्तु वर्तन्तु 14 कोटि स्वर्ण मुद्रा अयाचत। ठीक है, कैसे लिखेंगे, तस्य हठम दृष्ट्वा तस्य योग्यतां परीक्षन्तु वर्तन्तु है 14 कोटि स्वर्ण मुद्रा अयाचत। राजा रघु उस समय विश्वजीत नामक यज्ञ में सब कुछ देकर निर्धन हो गए थे। तो इसका संस्कृत अनुवाद लिखेंगे हम, महाराज है रघु तदानीम विश्वजीत नाम के यज्ञ सर्वस्वम दत्वा निर्धन है आसित। अगला क्या है देखो बेटा, हमारा आगे है क्रियात्मक गतिविधि, क्रिएटिव एक्टिविटी। यहाँ पर आपको क्या क्रियात्मक गतिविधि करनी बेटा, गुरु महत्तम इति विषय एकम अनुच्छेदम संस्कृते लिखत। गुरु के महत्व में के बारे में आपको एक अनुच्छेद संस्कृत में लिखना है। ठीक है बेटा, ये आपको एक क्रिएटिव एक्टिविटी करनी है कि गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में आपको एक अनुच्छेद लिखना है। तो बेटा गुरु का महत्व ये आपने पढ़ा, समझ में आया होगा सब बच्चों को। तो बेटा आपको क्या करना है, इसका एक बार और आप अभ्यास अवश्य करें।